ये कहानी है एक पति पत्नी के सपनों की। कहानी शुरू होती है ढोलक गांव से, जहां से शादी करके सोनू और प्रिया चंपकपुर आ गए, क्योंकि सोनू चंपकपुर में ही जॉब करता था। अब सोनू तो रोज सुबह अपने जॉब के लिए निकल जाता था और शाम को ही आता था। इधर प्रिया दिन भर घर में अकेली रहती थी। सुबह का काम करने के बाद प्रिया टाइम पास करने के लिए टीवी में यूट्यूब पर कार्टून टीवी के कार्टून वीडियोस देखा करती थी, क्योंकि इन कार्टून्स की कहानियों से उन्हें कुछ अपनेपन का एहसास होता था। वो हमेशा सोचती कि ये कार्टून सच में होते हैं क्या। इसी बीच दरवाजे की घंटी बजी। प्रिया ने गेट खोलकर देखा तो सोनू जॉब से घर आ गया था। अब प्रिया ने सोनू के आते ही उसको चाय पिलाई और उससे पूछा कि अरे डार्लिंग, ये टीवी में जो कार्टून्स आते हैं ये सच में होते हैं क्या? तब सोनू ने कहा, हाँ सच में होते हैं। तब प्रिया बोली, मुझे भी इनसे मिलना है। तब सोनू ने कहा, इनसे मिलने के लिए तो हमें डिज्नीलैंड जाना पड़ेगा। तब प्रिया बोली, हाँ तो चलते हैं ना। वैसे भी आप मुझे शादी के बाद से अभी तक कहीं घूमने लेकर नहीं गए। तब सोनू बोला, अरे डार्लिंग, डिज्नीलैंड घूमने के लिए तो हमें विदेश जाना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने देश भारत में नहीं है और विदेश हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि अभी मेरी जॉब से मैं इतना नहीं कमा पाता कि हम दोनों विदेश जा सके। हाँ, एक जगह है घूमने की। अगर तू चाहे तो मैं तुझे अपने गांव के बंगाली बाबा के मेले में जरूर घुमा के ला सकता हूँ। अब इस बात पर एक गाना तो बनता है यारो। ये सुनकर प्रिया उदास हो गई और वहां से उठ के चली गई और अपने शाम के काम को निपटाने लगी। अब अगले दिन प्रिया अपना काम निपटाकर बाजार चली गई। बाजार में उसने देखा कि चंपू गोलगप्पे वाले के यहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो उसने वहां जाकर उसका कारण पूछा, तो पता चला कि जो सबसे ज्यादा गोलगप्पे खाएगा उसको विदेश जाने का टिकट फ्री में मिलेगा। अब प्रिया तो गोलगप्पे खाने में उस्ताद थी ही, तो वो जाते ही शुरू हो गई और एक की बाद एक प्लेट खाली करती चली गई और उसने सबको पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा गोलगप्पे खाने का रिकॉर्ड जीत लिया। तब गोलगप्पे वाले ने बोला, बधाई हो, आप लकी ड्रा में जीत गए हो। आप लोगों के विदेश जाने का टिकट पक्का हो गया है। कल शाम को आपकी फ्लाइट है, तो अपने समय पर आ जाना। ये सुनकर तो प्रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो वहीं नाचने लगी और उसने सोनू को फोन करके सारी बात बताई और दोनों बहुत खुश हुए और अगले दिन विदेश की फ्लाइट पकड़ी और विदेश चले गए और वहां जाकर उन्होंने अपने पसंदीदा कार्टून के साथ दिन भर खूब मस्ती की और कई तरह के झूलों का आनंद उठाया। और अगले दिन डिज्नीलैंड में उन्होंने बहुत सारे कार्टून का डांस कंपटीशन देखा और उसमें भाग लिया। और साथ ही डिज्नीलैंड के स्वादिष्ट खाने का लुत्फ भी उठाया। इस तरह से प्रिया ने अपने सपने को सच होते हुए देखा और वो दोनों खुशी खुशी वापस अपने घर को आए। तो मित्रों, आपने देखा कि सपने कभी भी पूरे हो सकते हैं, बस आपके मन से मांगी हुई ख्वाहिश अच्छी हो। वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी है ऐसे बच्चे की जिसको घर का सारा काम करना पड़ता था। चलिए आगे देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है छोटू के पापा से, जिनका अच्छा कारोबार था। घर में सब कुछ ठीक था, पर एक दिन छोटू के पापा बाथरूम में नहा रहे थे। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। और वो नहाकर जैसे ही बाहर निकले कि उनका अचानक पैर फिसल गया और बेचारे दर्द के मारे चीखने लगे।
उनकी चीख सुनकर छोटू और उसकी मम्मी दौड़े दौड़े उनके पास पहुंचे और देखा तो हैरान हो गए। तब छोटू के पापा बोले, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो, मेरा पैर टूट गया शायद। छोटू की मम्मी ने फटाफट कॉल करके एम्बुलेंस को तुरंत बुलाया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनके पैर में फ्रैक्चर होने के कारण उनको प्लास्टर लगाया गया। 2 दिन बाद उनको अस्पताल से घर लाया गया। घर आने पर उनकी पत्नी बोली, सुनो जी, मुझे तो एक चिंता सता रही है। तब छोटू के पापा ने पूछा, क्या हुआ भाग्यवान? अजी, आपका पैर तो टूट गया और आप तो अब चल भी नहीं सकते, अब घर के बाहर का काम कौन करेगा? तभी पास खड़ा हुआ छोटू बोला, मम्मी मैं हूं ना, मैं सारा काम कर लूंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बेटा तू अभी बहुत छोटा है, तू कैसे बाजार जाएगा और सामान लेकर आएगा? तब छोटू बोला, मम्मी मैं अपनी साइकिल है ना, जो पापा ने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट की थी, उसी साइकिल को लेकर जाऊंगा और ले आऊंगा। तब छोटू के पापा बोले, पर बेटा ध्यान से जाना। अब शाम को छोटू की मम्मी ने छोटू से कहा, बेटा जा बाजार से साग भाजी और ये कुछ सामान की लिस्ट है, इनको लेकर आ जा। तब छोटू ने साइकिल उठाई और बाजार जाने लगा। थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि अचानक उसकी साइकिल की चैन उतर गई। उसको देखकर छोटू बोला, इसको भी अभी खराब होना था। जैसे तैसे वो पास में किसी साइकिल ठीक करने वाले के पास पहुंचा और उसने अपनी साइकिल को ठीक करवाया। फिर मार्केट पहुंचकर सामान खरीदा और थक हार कर धीरे धीरे अपने घर को आ गया। उसको यूं थका हुआ देखकर उसकी मम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? तब छोटू ने मम्मी को सारी बात बताई और बोला, मम्मी मुझे नई साइकिल दिलवा देना, क्योंकि इसकी तो बार बार चैन खराब हो जाती है और मुझे तो अब रोज बाजार जाना पड़ेगा। तब मम्मी ने बोला, ठीक है बेटा। और इस तरह से छोटू को इतनी सी उम्र में इतना सारा काम करना पड़ा। वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक स्थान पर गरीब मिट्ठू नाम का बनिया रहता था। धन की खोज में उसने परदेश जाने का विचार किया। उसके घर में धन संपदा तो थी नहीं, केवल एक भारी लोहे की तराजू थी। उसे एक सुनार के पास रखकर वह विदेश चला गया। विदेश से वापस आने के बाद उसने सुनार से अपनी तराजू वापस मांगी। सुनार ने कहा, वह लोहे की तराजू तो चूहों ने खा ली। मिट्ठू बनिया समझ गया कि वह उस तराजू को देना नहीं चाहता, किंतु अब उपाय कोई नहीं था। कुछ देर सोचकर उसने कहा, कोई बात नहीं, चूहों ने खा डाली तो चूहों का दोष है, तुम्हारा नहीं। तुम इसकी चिंता न करो। थोड़ी देर बाद उसने सुनार से कहा, मित्र, मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ। तुम अपने पुत्र सिट्टू को मेरे साथ भेज दो, वह भी मेरे साथ नहा कर आ जाएगा। सुनार मिट्ठू बनिए की सज्जनता से बहुत प्रभावित था, इसलिए उसने तत्काल अपने पुत्र को उनके साथ नदी स्नान के लिए भेज दिया। मिट्ठू बनिए ने सुनार के पुत्र को वहां से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया और गुफा के द्वार पर बड़ी चट्टान रख दी, जिससे वह सिट्टू बचकर भाग न पाए। उसे वहां बंद करके जब वह सुनार के घर आया तो सुनार ने पूछा, मेरा लड़का सिट्टू भी तो तेरे साथ स्नान के लिए गया था, वह कहाँ है? मिट्ठू बनिए ने कहा, उसे चील उठा कर ले गई है। सुनार बोला, यह कैसे हो सकता है? कभी चील भी इतने बड़े बच्चे को उठा कर ले जा सकती है क्या? मिट्ठू बनिया बोला, भले आदमी, यदि चील बच्चे को उठाकर नहीं ले जा सकती तो चूहे भी मेरी भारी तराजू को नहीं खा सकते। तुझे बच्चा चाहिए तो तराजू निकाल कर दे दे। और इस तरह से मिट्ठू बनिए की होशियारी की वजह से लालची सुनार की चोरी पकड़ी गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक जंगल के पास भगवान शिव का एक मंदिर था।
वहाँ एक आश्रम में पवित्र ऋषि रहते थे और वो ऋषि महाराज मंदिर की देखभाल करते थे। वे भिक्षा के लिए गांव में हर रोज जाते थे और शाम को वापस आते थे। जब वे अपनी आवश्यकता से अधिक भोजन एकत्र कर लेते थे, तो बाकी का भोजन जंगल के जानवरों को खिला देते थे। उसी आश्रम में एक चूहा भी अपने बिल में रहता था और हर रोज कटोरे में से कुछ न कुछ भोजन चुरा लेता था। जब साधु को एहसास हुआ कि एक चूहा भोजन चोरी करता है, तो उन्होंने इसे रोकने के लिए सभी तरह की कोशिशें की। उन्होंने कटोरे को काफी ऊंचाई पर रखा ताकि चूहा वहां तक पहुंच न सके, और यहाँ तक कि एक छड़ी के साथ चूहे को मार भगाने की भी कोशिश की, लेकिन चूहा किसी भी तरह कटोरे तक पहुँचने का रास्ता ढूंढ लेता और कुछ भोजन चुरा लेता था। एक दिन एक भक्त उनके दर्शन के लिए आए थे, लेकिन साधु का ध्यान तो चूहे को डंडे से मारने में था और वे उनके भक्त से मिल भी नहीं पाए। तो भक्त इसे अपना अपमान समझकर साधु से क्रोधित होकर बोले, आपके आश्रम में फिर कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि लगता है मुझसे बात करने के अलावा आपको अन्य काम ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। साधु विनम्रता पूर्वक चूहे से जुड़ी अपनी परेशानियों के बारे में भक्त को बताते हैं कि कैसे चूहा उनके पास से भोजन किसी न किसी तरह से चुरा ही लेता है। भक्त ने साधु की परेशानियों को समझा और सलाह देते हुए बोले, मुझे यकीन है कि इसने बहुत सारा भोजन जमा कर रखा होगा और यही कारण है कि चूहा अपने आप को बड़ा महसूस करता है और इसी से उसे ऊंचा कूदने की शक्ति मिलती है। चूहा जानता है कि उसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है, इसलिए वो डरता नहीं है। इस प्रकार साधु और भक्त निष्कर्ष निकालते हैं कि अगली सुबह वो चूहे का पीछा करेंगे और उसके बिल तक पहुंचकर चूहे के जाने के बाद उसका सारा भोजन निकालकर आश्रम में ले आएंगे। अब अगली सुबह वो चूहे का पीछा करते हैं और उसके बिल के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। जब वो खुदाई शुरू करते हैं तो देखते हैं कि चूहे ने अनाज का एक विशाल भंडार बना रखा है। फौरन ही साधु ने सारा चुराया गया भोजन एकत्र कर लिया और उस भोजन को आश्रम में ले जाते हैं। उधर चूहा खा पीकर जब उसके बिल में वापस आया तो अपना सारा अनाज गायब देख उसे बहुत दुख हुआ और उसे इस बात से गहरा झटका लगा और उसने सारा आत्मविश्वास खो दिया। अब चूहे के पास भोजन का भंडार नहीं था, फिर भी उसने फैसला किया कि वो फिर से रात को कटोरे से भोजन चुराएगा। लेकिन जब उसने कटोरे तक पहुंचने की कोशिश की तब वह धड़ाम से नीचे गिर गया और उसे यह एहसास हुआ कि अब न तो उसके पास शक्ति है और न ही आत्मविश्वास। इसलिए दोस्तों, हमें अपना आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ढोलू बनिया अपने परिवार में रहता है। उसके पिताजी पुराने सिक्के खरीदने का बढ़िया काम करते थे। एक दिन उसके पिताजी बीमार पड़ गए और धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती गई और अंत में उनका निधन हो गया। पिता के निधन के बाद परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। ऐसे में घर का खर्च चलाने के लिए माँ ने बेटे को उनके पास रखे कुछ पुराने सिक्के दिए और कहा, बेटा, तेरे चाचा झोलू भी तेरे पिताजी के जैसा ही काम करते थे। जा तू उनके पास इन सिक्कों को ले जा, वो इन्हें बेचकर तुझे जो पैसा दे वो ले आना। ढोलू उन सिक्कों को लेकर चाचा झोलू के पास पहुंचा। चाचा ने उन सिक्कों को देखकर उससे कहा, बेटा, अभी इनके खरीदार विदेश गए हुए हैं, तो इन्हें हम बाद में बेचकर पैसा कमा लेंगे, पर फिलहाल तू मेरी दुकान पर नौकरी कर ले, जिससे मुझे भी सहायता मिल जाएगी और तेरा भी घर खर्च चल जाएगा। ढोलू अगले दिन से दुकान पर काम सीखने लगा। वहाँ पर उसे कई तरह के सिक्कों और पुरानी मुद्राओं की परख करने का कार्य सिखाया गया। अब ढोलू के घर में आर्थिक समस्या भी नहीं रही। धीरे धीरे ढोलू का पुराने सिक्कों के जांचने की परख का यश
दूर दराज के शहरों तक फैलने लगा। दूर दूर के लोग अपने पुराने सिक्कों का मोल भाव करवाने उसके पास आने लगे। अब एक दिन झोलू चाचा ने उससे कहा, वो विदेशी व्यापारी आ गया है, तुम अपने पुराने सिक्के ले आओ जिन्हें तुम बेचना चाहते थे। हम दोनों उसको वो सिक्के देकर पैसे ले आएंगे। ढोलू ने अपने घर जाकर अपनी माँ से उन सिक्कों को लिया और जैसे ही उसने उन सिक्कों को देखा तो पता चला कि ये तो सारे सिक्के खोटे हैं। तो ढोलू दौड़कर झोलू चाचा के पास गया और उनसे बोला, आपने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया कि ये सारे सिक्के खोटे हैं? तब झोलू चाचा बोले, बेटा ढोलू, अगर मैं तुम्हें उसी वक्त तुम्हारे इन सिक्कों को खोटा बता देता तो तू यह सोचता कि संकट की घड़ी में चाचा भी इन कीमती सिक्कों को खोटा बता रहे हैं और तुम मुझ पर यकीन नहीं कर पाते। इसलिए जब आज तुम खुद सिक्कों को जांचने और मोल भाव का काम करने लगे तो तुम्हें खुद इनके खोटे होने का पता चल गया। तब ढोलू ने चाचा झोलू को धन्यवाद किया। तो मित्रों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलना।